नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 6 मिलियन पीपल कुड डाई फ्रॉम एचआईवी एंड एड्स इफ यूएस स्टॉप्स फंडिंग ग्लोबल हेल्थ प्रोग्राम्स। कहने का तात्पर्य है कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो विश्व में स्वास्थ्य के से रिलेटेड जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं, अगर उनकी फंडिंग को बंद कर दिया तो आने वाले समय में एचआईवी और एड्स, जो कि दोनों ही बहुत घातक बीमारियां हैं, इनसे पूरे विश्व में लगभग 6 मिलियन लोगों की जो है मृत्यु हो जाएगी, ऐसा यूएन की एजेंसीज का कहना है। तो चलिए मित्रों, क्या है पूरा मामला? क्या यूएस ने सहयोग करना बंद कर दिया है या ये केवल एक अनुमान है? तो इन सब चीजों को हम डिटेल से अपने वीडियो में देखेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर इसी प्रकार के आपके आसपास के छोटी मोटी जानकारियां, देश दुनिया की आपको प्रभावित करने वाली जानकारियां, इन सभी के बारे में छोटे छोटे वीडियो बनाए जाते हैं और आप तक पहुंचाया जाता है। तो आपसे हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम जैसे ही अपना वीडियो अपलोड करें वो आपके होम पेज पे दिखने लगे और आप समय से उसको देख पाए। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। यूएस के बारे में ये चेहरा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी। केवल 47वें नहीं, ये 45वें राष्ट्रपति भी यूएसए के थे। बीच में 46वें जो राष्ट्रपति का कार्यकाल था वो जो बाइडेन के पास था। तो मित्रों, आप ये पहचानते हैं इनको। इन्होंने हाल ही में चुनाव जीतने के बाद कुछ अजीबोगरीब स्टेप्स उठाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो सभी स्टेप्स अमेरिका के हित में हैं। फिर भी मानवीय दृष्टिकोण से और राजनीतिक दृष्टिकोण से वो सभी जो डिसीजंस हैं वो बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते। सबसे पहला डिसीजन जो उन्होंने लिया वो लिया कि जितने भी अवैध प्रवासी अमेरिका में रहते हैं उनको गिरफ्तार करके उनको अपराधियों की तरह हथकड़ी पहना करके जेलों में बंद किया और उसके बाद अब उनको उनके उनके देशों में डिपोर्ट कर रहे हैं। भारत में भी 104 लोग आ चुके हैं वापस और अमेरिकी अथॉरिटीज के अनुसार 487 भारतीय अभी भी उनकी कैद में हैं, जिनको बहुत जल्दी वापस भेजा जाएगा। इसके अतिरिक्त मैक्सिको, पेरू, ग्वाटेमाला, ये सभी जो साउथ अमेरिकन और अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहां भी लोगों को वापस भेजा जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अवैध प्रवासियों को किसी भी देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इतने त्वरित और इतनी जल्दी से और इस तरीके से इस कदम को उठाना जो है किसी भी तरीके से जो विश्व राजनीति है उसमें अमेरिका की स्थिति को मजबूत नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक दूसरा डिसीजन लिया जो बहुत महत्वपूर्ण था कि उन्होंने अपने आप को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो कि यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है और पूरे विश्व में अलग अलग बीमारियों के लिए, रोकथाम के लिए और जहां पर बीमारी फैल गई है वहां पर वो फंडिंग करती है, अपने कार्यक्रम चलाती है और मानव विकास की ओर जो है अपना योगदान देती है। भारत में भी उसके बहुत से कार्यक्रम चल रहे हैं और जिस अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ से अपना हाथ खींचा है वहां पर भी डब्ल्यूएचओ के कई प्रोग्राम चल रहे हैं। तो उन्होंने डब्ल्यूएचओ की फंडिंग से अपना हाथ खींच लिया है। एक डाटा के मुताबिक जो डब्ल्यूएचओ की टोटल फंडिंग है उसमें 15% के आसपास जो है डब्ल्यूएचओ के लिए यूएस योगदान करता है। अर्थात जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है डब्ल्यूएचओ में फंड का वो यूएस है और अगर यूएस ही अपने हाथ खींच लेगा तो स्वाभाविक है कि डब्ल्यूएचओ बिल्कुल पंगु हो जाएगा और वो अपने सभी कार्यक्रम को उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा। या तो कुछ देश उन्हें छोड़ने पड़ेंगे जहां वो कार्यक्रम को बाद के लिए पोस्टपोन करेंगे, या तो अपने जो कार्यक्रम है उनको कम खर्चे में सीमित तरीके से चलाना पड़ेगा और इन सब का परिणाम होगा कि विभिन्न बीमारियों के विरुद्ध जो अपेक्षित रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त एक और उन्होंने डिसीजन लिया है कि उन्होंने जो एड्स प्रोग्राम चल रहा है पूरे विश्व में, एड्स और एचआईवी के खिलाफ, उसमें यूएस बहुत बढ़ चढ़ के योगदान करता था और उन्होंने उसमें से भी अपने हाथ खींचने का प्रयास किया। तो लेकिन कुछ समय के बाद उनको लगा कि ये गलत हो जाएगा तो उन्होंने उसको कुछ समय के लिए 3 महीने के लिए छूट दी है कि हम अगले 3 महीने उसको फंडिंग करते रहेंगे, लेकिन उसके आगे क्या करेंगे कुछ भी स्पष्ट नहीं है। तो चलिए मित्रों, क्या है पूरा मामला, कहां से ये मुद्दा खड़ा हुआ है, इसको हम देखते हैं।
यूनाइटेड नेशंस के लिए जो एड्स के ऊपर, अर्थात जो एड्स की बीमारी है उसके लिए जो संस्था काम करती है उसका नाम है यूनाइटेड नेशंस एड्स एजेंसी। इसने 7 फरवरी शुक्रवार के दिन एक मीडिया को बताया कि अगर जो है यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका जो पूरे विश्व में चल रहे जो स्वास्थ्य के कार्यक्रम हैं उनसे अपने आप को अलग कर लेगा तो आने वाले 4 सालों में अर्थात 2025 से 2029 के मध्य HIV और एड्स से लगभग 6 मिलियन अर्थात 6 मिलियन लोगों की मृत्यु हो सकती है। ये कहना है यूनाइटेड नेशंस एड्स एजेंसी की जो चीफ है उनका कहना है कि जो है आने वाले 4 सालों में 6 लाख लोग एड्स और HIV से मर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूएस अगर उसमें फंडिंग देना बंद कर देगा तो स्वाभाविक रूप से धन की कमी हो जाएगी। तो ना तो वो जो वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, जो लोग उसमें काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स, उनको सैलरी देने के पैसे नहीं होंगे, दवाओं के लिए पैसे नहीं होंगे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैसे नहीं होंगे। जैसे जैसे पैसों की कमी होती जाएगी स्वाभाविक है कि उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा और लोगों की मृत्यु के आंकड़े भी बढ़ते जाएंगे। इसके पहले जब ये बयान आया है उसके पहले जो यूएस की जो एजेंसीज हैं उन्होंने जो ये HIV एड्स का प्रोग्राम चल रहा है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा उसके ऊपर छूट दे दी है कि इस फैसले में वो शामिल नहीं है। अभी हम जो एड्स का प्रोग्राम है उसको सपोर्ट करते रहेंगे और उसकी फंडिंग करते रहेंगे, लेकिन ये केवल 3 महीने के लिए ही हुआ है। जो ट्रंप है उन्होंने सैकड़ों डॉलर, मिलियंस ऑफ डॉलर जो है फॉरेन जो डोनेशन है वो यूएस की एड्स एजेंसी को दिया है, लेकिन वो जो दिया है वो केवल 90 दिन के लिए ही पर्याप्त है। 20 जनवरी के बाद उन्होंने सभी प्रकार के जो डोनेशंस हैं WHO और जो हेल्थ एजेंसीज को देते हैं उन सबको तत्काल प्रभाव से फ्रीज कर दिया था, रोक दिया था। लेकिन जब इस विषय पर उनसे जो है एजेंसीज ने बात की तो जो ये एड्स प्रोग्राम चल रहा था यूनाइटेड स्टेट्स का उस पर उन्होंने कुछ रिलीफ दिया और उन्होंने कहा कि हम 90 दिनों तक इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद दोबारा फिर से हम रिवीजन लेंगे। इसलिए इस मुद्दे पर एक कंफ्यूजन बरकरार है। क्या कंफ्यूजन है कि जैसे 90 दिन बीतेंगे उसके बाद फंड इसको अगर ट्रंप साहब इसको जो है आगे रिव्यू करके इसको आगे बढ़ाएंगे तब तो ये प्रोग्राम जो एंटी एड्स प्रोग्राम चल रहा है विश्व में यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा वो आगे चल पाएगा। और अगर उन्होंने उसके बाद इस पर नकारात्मक डिसीजन लिया और फंडिंग रोक दी तो ये सारे कार्यक्रम जो है बंद होने की कगार पे आ जाएंगे। जो डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उन्होंने जेनेवा में कहा कि कुछ पैसे, कुछ कमी, कुछ रुकावट, अगर ये सब चीजें इनमें से कुछ भी होगा, अर्थात अगर यूएसए ने पूरी फंडिंग न रोकी, केवल कुछ फंडिंग रोक दी, या जो फंडिंग उसे आज देना है वो उसने 2 महीने बाद दिया, या इसके अलावा उन्होंने कोई कट लगा दिया, कुछ कम कर दिया, ये सभी चीजें जो हैं उनके हेल्थ प्रोग्राम को डिस्टर्ब करेंगी और उस पर एक नकारात्मक प्रभाव डालेंगी। जितने भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं उन सभी पर उन्होंने कहा है, उन सबसे अपील की है कि जिन जिन लोग अमेरिका से इस बारे में बात कर सकते हैं वो लोग इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करें और अमेरिका से रिक्वेस्ट करें कि इस प्रकार के कदम वो ना उठाएं और जो विश्व में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यक्रम चल रहे हैं या जैसे ये एड्स पर जो कार्यक्रम चल रहा है उनमें से फंडिंग को न रोकें। लेकिन मित्रों, आप जानते हैं कि ट्रंप साहब एक पक्के व्यापारी आदमी हैं। जहां पर उनको लाभ होता हुआ नहीं दिखाई देगा वो वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अमेरिका बहुत सारे देशों में बहुत सारी फंडिंग करता है, छोटे छोटे देश उनको बहुत सारी आर्थिक मदद देता है, लेकिन जब उसे उसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक है कि वो जो है उसकी फंडिंग रोक देंगे। वो फंडिंग करते क्यों हैं अमेरिका वाले? छोटे छोटे देशों के लिए फंडिंग क्यों करते हैं? तो यूनाइटेड नेशंस में अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग जगहों पर समर्थन की जरूरत होती है। तो एक प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि वो इन देशों को जो एड्स दे करके, सहायता दे करके यूनाइटेड नेशंस में अपने लिए समर्थन खरीदता है, अपने लिए वोट खरीदता है।
तो मित्रों अब उसको लग रहा है कि बहुत ज्यादा इन लोगों की सहायता की जाती है सबकी, और उसके बदले में अमेरिका को जितना मिलना चाहिए उतना वापस नहीं मिलता। उनका मानना है कि अमेरिका की इमेज जो बाइडेन के शासनकाल में खराब हो गई है, और अब हम सख्ती का रवैया अपना करके अपनी इमेज को, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में जो रूस और चाइना का गठबंधन है वो उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरने वाला है। जो ये डिप्टी डायरेक्टर हैं यूएन एड्स प्रोग्राम के, इन्होंने कहा है कि अकेले इथियोपिया में 5,000 जो स्वास्थ्य कर्मी लगे हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, और इनको जितनी भी सैलरी दी जाती है वो यूएस के ही सहायता से दी जाती है, और अगर यूएस ने इनमें से हाथ खींचा तो हम इनको सैलरी नहीं दे पाएंगे, इन सभी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो टर्मिनेट हो जाएंगे। इसके अलावा जिन लोगों का वहां इलाज चल रहा है, तो जो मुफ्त में दवाएं, मुफ्त में सलाह ये सब दी जाती है, आने वाले समय में वो देना संभव नहीं होगा। जब मुफ्त दवाएं नहीं मिलेंगी तो बहुत से लोग अपना इलाज नहीं करवाएंगे, और वो एड्स या एचआईवी जो बीमारी है उसके संवाहक बनेंगे, उसको आगे फैलाएंगे। तो उनका कहना है कि ये बीमारी में लोग जो एक्सपेंसेस हैं जब उसको नहीं उठा पाएंगे तो वो सामने ही नहीं आएंगे, अपना इलाज ही नहीं कराएंगे, और धीरे धीरे ये बीमारी आगे बढ़ती जाएगी, और संभव है कि बहुत तेजी से 2 गुना 3 गुना दर से बढ़ने लगे। जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि जितने भी ग्लोबल जो एड्स के प्रोग्राम चल रहे हैं पूरे विश्व में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, उन सब की जितनी भी फंडिंग आती है उसमें सबसे ज्यादा फंडिंग जो है यूनाइटेड स्टेट्स से आती है। लगभग 70 देशों में जो एड्स और एचआईवी के खिलाफ जो यूएन एड्स एजेंसी ने अपना अभियान चलाया हुआ है, उसको यूनाइटेड नेशंस के पैसे से ही जो है सपोर्ट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पैसों से सपोर्ट मिलता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि हम अपने डिसीजन को रिव्यू करेंगे, और जितने भी देशों को हम फॉरेन एड देते हैं या जितने भी संगठनों को हम सहायता देते हैं, आर्थिक सहायता, उन सबको हम रिव्यू करेंगे, और हो सकता है कि हम उनको जो ये सहायता है ये देना जारी रखें। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो जो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी है उनकी, वो उसके साथ जो है एक संरेखित हो, अर्थात इनकी जो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी है उसके अनुसार अगर वो बिहेव करेंगे, अमेरिका के हितों को ध्यान में रखेंगे, अमेरिका का सहयोग करेंगे अलग अलग मुद्दों पे, तो उस परिस्थिति में उनकी सहायता जारी रखी जा सकती है। मैंने आपको बताया कि जो ट्रंप साहब हैं वो बहुत ही कट्टर दक्षिणपंथी नेता हैं, उनके लिए उनके देश का हित ही सर्वोपरि है। स्वाभाविक है वो ऐसे देशों की सहायता बिल्कुल नहीं करेंगे जो एंटी यूएस हो, या जो यूएस के खिलाफ अप्रत्यक्ष तौर से उसे कुछ हानि पहुंचाना चाहते हो। ऐसे देशों के लिए वो बिल्कुल भी अपने जो है यूएस के जो पैसे के दरवाजे हैं वो नहीं खोलेंगे। इसके पहले जो WHO चीफ हैं उन्होंने भी अपनी जो है चिंताएं जाहिर की थी, और कहा था कि ये जितने भी जो WHO के प्रोग्राम दुनिया भर में चल रहे हैं वो सभी प्रोग्राम रुक जाएंगे अगर यूनाइटेड स्टेट्स जो है अपनी फंडिंग रोक देगा। आप समझ सकते हैं एक अकेला देश जो पूरे विश्व के हेल्थ कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, अगर उसने फंडिंग रोक दी तो सभी देशों पर कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ेगा। WHO और ये जो यूएन एड्स एजेंसी है ये भारत में भी कई प्रोग्राम चलाती है, और संभव है कि भारत में भी इस कार्यक्रम को एक झटका लग जाए। तो चलिए मित्रों, ये न्यूज आ रही थी विश्व स्तर पर, मैंने इसके लिए इसका आपके समक्ष इस मुद्दे को लाया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।